votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी आज दूसरी बार सदर पाकिस्तान के मनसब का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान के 14वें सदर की तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा नौ मुंतखब सदर से हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों सर्विसेज चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तकरीब में शिरकत करेंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सिफारतकार भी तकरीब में शरीक होंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। आसिफ अली जरदारी ने 411 और अपोजिशन उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़्तिदार का तसलसल है। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना वफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी की भी नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो आसिफ अली जरदारी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। कुर्सी संभालने के बाद आसिफ जरदारी को सदर मानना ही पड़ेगा। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की सदारती इंतखाब में जीत पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि ये नए दौर का आगाज़ है। पहली बार ना वोट खरीदा गया ना बेचा गया। तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लिमान की मजबूती के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। औरंगज़ेब खान को मुशीर ख़जाना और मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला। ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान दिया जाएगा। मुसद्दिक मलिक को वज़ारत तवानाई और अताउल्लाह तारड़ को वज़ारत इत्तलात का कलमदान सौंपने का फैसला। एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को मुशीर ख़ारजा और तारिक फ़ातमी को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुकर्रर करने का फैसला। गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज और सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। काउंसिल के वक्त ने मलिक आमिर डोगर की क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की और उमर अयूब का नाम जमा कराया। मुलाकात में साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना और दीगर अपोजिशन अरकान भी मौजूद थे। पेशावर के बोर्ड बाजार में होने वाले धमाका खुदकुश नहीं था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बारूदी मवाद एक से दूसरी जगह मुंतकली के दौरान धमाके से फटा। धमाके में हलाक होने वाले दोनों अफराद दहशतगर्द थे जो धमाका खेज मवाद को मोटरसाइकिल पर मुंतकिल कर रहे थे। धमाके में शदीद जख्मी होने वाला शख्स अस्पताल में जेर इलाज। मजीद तहकीकात जारी। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। गवादर में रात से जारी तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिशों से दश्त की राब्ता सड़कें एक बार फिर बंद। PTI बलोचिस्तान ने बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की 10 मार्च से 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेश गोई। ज़ियारत, कोयटा, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सखर समेत सिंध के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दादू और गिरदोनवा में बारिश। फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली गायब। कराची में बादलों के डेरे। आइंदा 24 घंटे मतलब और आलूद रहने। आज और कल बूंदाबांदी का इम्कान।
कोयटा शहर और मुल्का इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक जरूरी मुरम्मत के सिलसिले में गैस सप्लाई शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। रमजान मुबारक से कबल मुनाफाखोरों की मनमानी, फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कराची में प्याज 300, टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शिमला मिर्च अवाम की पहुंच से दूर हो गई। एक दिन में कीमत 200 रुपए फी किलो से 700 रुपए फी किलो तक पहुंची। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। लाहौर में प्याज 250 रुपए, अदरक 600 रुपए, लहसुन 650 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 200 से 300 रुपए किलो, खरबूजा 200 रुपए किलो मिल रहा है। कोयटा में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपए का इजाफा, कीमत 170 रुपए किलो हो गई। भिंडी की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपए का इजाफा, कीमत 340 रुपए हो गई। लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 100 रुपए का इजाफा, 800 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाने लगा। पेशावर में भी फल और सब्जी मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त। सऊदी अरब में आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोजा होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमजानुल मुबारक का चांद आने की सूरत में गवाही देने की अपील की है। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। सेंट्रल जेल कराची के रिहायशी क्वार्टर में गैस के अखराज से आग लग गई। आग लगने से हेड कांस्टेबल, अहलिया और 6 बच्चे झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। जख्मी पुलिस एहलकार, अहलिया और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। 4 बच्चों की हालत खतरे से बाहर। आग लगने से घर में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। नवाब शाह में काजी अहमद बाईपास पर बारातियों की वैन ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। कराची के इलाके सादर में पासपोर्ट ऑफिस के पुराने दफातर में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस का पुराना रिकॉर्ड और एक गाड़ी जल गई। सादिकाबाद के फैसल बाजार में सोने की दुकान पर डकैती। मुसल्लह डाकू दुकानदार और खरीदारों से सोना और नकदी लूटकर फरार। वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश मिली, शौहर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चनेसर घोट का रिहायशी अपनी बीवी की लाश फेंक कर फरार हो रहा था। खातून को मुमकिना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। रावलपिंडी के थाना पीर वदाई के करीब 22 साल की लड़की का कत्ल। लाश होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त हो गई है। वाक़ई की तफ्तीश जारी है। तालीम याफ्ता नौजवानों में तहरीक इंसाफ, जबकि नाख्वानदा और मिडिल क्लास वोटर्स में नून लीग और पीपल्स पार्टी को ज़्यादा हिमायत मिली। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल सर्वे में इंकशाफ। पीटीआई के 41% वोटर्स में 18 से 24 साल के हाई स्कूल या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवान शामिल हैं। नून लीग को इस तरीके तबके के 21% ने वोट दिया। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रखने वालों में 35% पीटीआई के वोटर, नून लीग को 15% और पीपल्स पार्टी को 10% ने वोट देने का कहा। नाख्वानदा अफराद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा, 29% ने नून लीग और 23% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। पीटीआई 21% नाख्वानदा अफराद का वोट हासिल कर सकी। मिडिल पास 31% वोटर्स नून लीग के साथ, 26% ने पीटीआई और 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। वस्ती गजा के इलाके दीर अल बलह में इसराइली हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर के इलाके बैत लहिया में इसराइली तैयारी की बमबारी से मुतादिद अफराद शहीद। गजा के साहिली इलाकों में इसराइल की कार्रवाइयाँ तेज हो गईं। मगरबी किनारे के शहर रमल्लाह में इसराइली छापों में 3 फलस्तीनी गिरफ्तार। अमरीका ने गजा में आर्जी बंदरगाह के क़याम के लिए सामान ले जाने वाला एक जहाज़ वर्जीनिया के एक फौजी अड्डे से रवाना कर दिया। अमरीकी शहर एटलांटा में सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनी हामियों का एहतजाज। फलस्तीनी हामी कारकुन ने सदर जो बाइडन के लिए तुम आमिर हो, फलस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है के नारे लगाए।
गाजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हज़ारों अफराद का हाई पार्क से अमरीकी सिफारत खाने तक एहतजाजी मार्च। गाजा में कत्ल आम रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी रैली में जंग बंदी का मुतालबा किया। यमन के हूसी ग्रुप की बोहरा अहमर में ड्रोन हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि बोहरा अहमर में हफ्ते को अमरीकी फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने 28 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। अमरीकी रियासत टेक्सास में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 1 जख्मी। लाहौर कसूर लाहौर ओपन रोड साइकिल रेस में आर्मी के साइकिलिस्ट छाए रहे। पहली पोजीशन मोहम्मद आमिर के नाम रही। आर्मी के ही मोहम्मद बिलाल ने दूसरी और अरसलान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। HBL PSL 9 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। यूनाइटेड की फतह उसे प्लेऑफ में पहुंचा देगी। दिन के दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। कोयटा जीती तो उसकी प्लेऑफ में जगह पक्की। HBL PSL 9 में प्लेऑफ तक रसाई की दौड़ दिलचस्प हो गई। बर्थ 2 और उम्मीदवार 3 कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक फतह अगले मरहले में पहुंचा देगी। कराची किंग्स के लिए अपना आखिरी मैच जीतना लाजमी है। साथ ही कोयटा या इस्लामाबाद की हार भी जरूरी है। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान पहले जबकि पेशावर दूसरे नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की क्लब क्रिकेट बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से सूबे में क्रिकेट तरक्की कर रही है। क्रिकेट के साथ तालीम ज़रूरी है। पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होनी चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रिजवान ने इंकशाफ किया कि शाहीन आफरीदी और शादाब खान को शादी के लिए उन्होंने रजामंद किया था। बहुत जल्द बाबर आजम भी शादी कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेन वॉटसन से बतौर हेड कोच मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। बोर्ड की पहली तरजीह कुल वक्ती कोच मुकर्रर करना है, लेकिन साबिक ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर की पहले से की गई कमिटमेंट्स आड़े आ सकती हैं। PCB की जानिब से कोचिंग के लिए डेरन सेमी, फिल सिमंस, साइमन कैटेज और माइक हेसन के नामों पर गौर हो रहा है। से मर्दों से सख्ती से पेश आती हैं, खौफजदा कर देती हैं। बस ये असूल है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपको ये पता चला कि ये इस तरह का वाकया हो रहा है, आप उसके अंदर चली गई, आपको डर नहीं आया? परेशान होने से बहुत बेहतर है कि सोच लिया जाए कि सिचुएशन को संभालना कैसे। रिलेटिव्स में किया या इनकी पसंद की शादी है? अरेंज मैरिज है, हमारी पसंद। इन्होंने भी बस हाँ कह दी? इनसे पूछना तो ज़ाहिर है कि जरूरी था और काफी वो उसमें टाइम भी लगा। लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानो नकवी बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ की मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्र की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। मुहिम के दौरान ऐप की टीम मां बसेरा ओल्ड होम गई और वहां माओं से कम उम्र की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुतफ़िका राय थी कि कम उम्र की शादियां नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियां खवातीन को शदीद मुतासर करती हैं। सारी खुशी हो रही है क्योंकि साल में एक बार ही मेला आता है और अब बहुत खुशी धाम से मनाते हैं। यहाँ पे मुसलमान भाई भी शामिल होते हैं। यहाँ से एक इंटरफेथ हार्मनी का एक जबरदस्त मैसेज भी दिया जाता है। और उमरकोट में हिंदू बिरादरी के मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि की रंगारंग तकरीबात, मुल्क भर से यात्रियों की बड़ी तादाद में शिरकत।